दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी फैमिली फोटो है आपकी स्क्रीन पर। मेरे प्यारे साथियों, ये फैमिली फोटो प्रतीक है आपकी, मेरी और हम सबके हंसते खेलते परिवार का। और परिवार की सबसे खास बात है परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ रिश्ता। और आपको इन्हीं रिश्तों की कितनी समझ है, इसी का टेस्ट आपके एग्जाम में लिया जाता है और वह टॉपिक कहलाता है ब्लड रिलेशन। दोस्तों, अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निकालने में काफी प्रॉब्लम आती है या नहीं भी आती, तब भी ये वीडियो आपके लिए आज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में निकाल पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें ब्लड रिलेशन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे फैमिली ट्री। अब ये क्या होता है, इसे आप यहां समझिए। मान लीजिए ये हैं हमारे गोपू भाई साहब। क्योंकि ये एक मेल है यानी पुरुष, इसलिए हम हमेशा ही मेल के साथ यहां प्लस का साइन लगाएंगे। अब इनकी हो गई है शादी की उम्र और ये कर लेते हैं अपनी पसंद की लड़की से शादी। यहां ये फीमेल हैं, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। अब शादी होने के बाद ये एक दूसरे के हो जाते हैं यानी इक्वल, और शादी का ये इक्वल का साइन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ब्लड रिलेशन में सारा खेल इन्हीं साइन का होता है। अब अगर आगे देखें तो इनके हो जाते हैं 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। अब यहां ये नीचे वाला एरो का मतलब हो जाता है बेटे का या बेटी का साइन, यानी जब भी किसी कपल के बच्चे होंगे तो आप इन्हीं नीचे वाले एरो से ही उन्हें समझेंगे। और अब ये दोनों भाई बहन हुए आपस में, तो इनके बीच बस एक छोटी सी लाइन लगाने पर यह समझ आ जाएगा कि ये आपस में ब्रदर या सिस्टर हैं। अब मान लीजिए कि गोपू ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी और इसकी शादी कर दी। इसी तरह अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा सुशील लड़का देखा और उसकी भी शादी कर दी। यहां लड़के के हेयर स्टाइल पर मत जाइएगा दोस्तों, लड़का अच्छा है। चलिए, तो अब यहां समझिए कि गोपू और उसकी वाइफ के लिए उनकी बहू हुई यानी डॉटर इन लॉ। इसी तरह यहां ये हुए इनके दामाद यानी सन इन लॉ, मतलब दोनों अब सास ससुर यानी फादर और मदर इन लॉ बन गए हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज यहां देखिए, गोपू के बेटे के लिए उसकी सिस्टर का हस्बैंड हो जाता है जीजा जी, यानी दोनों का रिश्ता आपस में हो जाता है ब्रदर इन लॉ का। इसी तरह गोपू की बेटी और बहू के बीच सिस्टर इन लॉ का रिश्ता बना। दोस्तों, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लड रिलेशन में ओनली का मतलब होता है एक लौता, यानी इस ग्रुप के फैमिली ट्री में ये हुए एक लौते दामाद, क्योंकि एक ही बेटी थी जिसकी शादी हुई, यानी ओनली सन इन लॉ। और इसी तरह आगे भी ओनली सन और ओनली डॉटर इन लॉ। अब मान लीजिए कि इनके भी बच्चे हो जाते हैं। यहां गोपू की बेटी का एक प्यारा सा बेटा होता है, वहीं बेटे को एक प्यारी सी बेटी। यानी अब आप समझ ही गए होंगे कि गोपू और उसकी वाइफ के अब पोता और पोती हो गए हैं, यानी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। खुद दोनों दादा दादी और नाना नानी बन चुके हैं, जिन्हें इंग्लिश में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोला जाता है। चलिए, अब यहां देखिए कि इंग्लिश में इन बच्चों की बुआ और फूफा हो या चाचा और चाची, इन्हें अंकल या आंट ही बोला जाता है। फर्क है तो बस मैटरनल का। जी हां दोस्तों, जब भी मैटरनल लग जाए किसी भी रिलेशन के आगे, इसका मतलब वह मदर यानी मम्मी के साइड के ही रिलेटिव होते हैं, जबकि फादर के साइड जो भी रिलेशन हो उनके आगे कुछ नहीं लगाया जाता। वैसे पैटर्नल बोला जाता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं लगाया जाता। जबकि ये दोनों बच्चे इनके हो जाते हैं भतीजा यानी नेफ्यू और इधर नीस यानी भतीजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये फैमिली ट्री आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए, तो अब सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर एक बेसिक सा क्वेश्चन। गोपू सेड टू अ लेडी, यू आर माई मदर्स हस्बैंड्स डॉटर, हु इज लेडी टू गोपू। हिंदी वाले साथी देखें, गोपू ने एक महिला से कहा, आप मेरी मां के पति की बेटी हैं। तो बताएं महिला कौन है गोपू की। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझिए कि ब्लड रिलेशन में एक फ्रेम अपने दिमाग में जरूर तैयार रखिए, जैसे यहां जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फैमिली ट्री में समझाया।
हस्बैंड वाइफ यानी एक कपल और उनका एक चाइल्ड। अब इनका चाइल्ड बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। यहां साइन को छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन्हें फिल करेंगे। अब यहां देखिए, गोपू जो कि एक मेल यानी पुरुष है, वो एक लेडी से बोल रहा है यू आर माई। अब दोस्तों यहां अपने क्वेश्चन में लिंक देखना होता है, जैसे यू आर को आप अभी छोड़ें, बस यहां देखिए गोपू बोल रहा है यू आर माई, यानी आप मेरी मदर के हस्बैंड की डॉटर हो। दोबारा समझिए, माय यानी गोपू की मदर और उनके हस्बैंड की बेटी। अब यहां हमने यही चीज फ्रेम में फिल करनी होती है। माय यानी गोपू की मदर, अब मदर के हस्बैंड यानी गोपू के फादर हुए और उनकी बेटी ही वो लेडी है, यानी यहां यह साफ हो जाता है कि वह लेडी और गोपू एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, यानी दोनों भाई बहन हैं, जिससे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि वह लेडी गोपू की कौन है, जिसका करेक्ट आंसर हुआ सिस्टर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन आपके जरूर समझ आया होगा। चलिए अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखिए कि उसे भी आप इसी तरह कितनी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन समझने से पहले वही फ्रेम आपके माइंड में रेडी होना चाहिए दोस्तों, एक कपल और उनके चाइल्ड का। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हुए साथ साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां भी सोहन एक फोटो में किसी लड़की को देखकर बोल रहा है कि शी इज माई ओनली। ध्यान से समझिए, वह मेरी एक लौती बहन के नेफ्यू यानी भतीजे हैं। अब इतना ही बनाइए फ्रेम की हेल्प से पहले, मेरी एक लौती बहन का भतीजा, ये रहा माए यानी सोहन, और सोहन की एक लौती बहन यानी इनके माता और पिता भी सेम ही होंगे हमारे फ्रेम के हिसाब से, और ये रही एक लौती सिस्टर। अब इसका भतीजा यानी गोपू का ही बेटा हुआ, मतलब गोपू की शादी हो रखी है तभी एक बेटा हुआ जो इसकी बहन का भतीजा बना। अब ये रहा वो नेफ्यू। अब दोस्तों इतना तो हमने आसानी से कर लिया। अब आगे देखिए, इसी नेफ्यू के ग्रैंडफादर यानी दादाजी की एक लौती बहू यानी डॉटर इन लॉ। अब यहां देखिए, ये रहा नेफ्यू और इसके दादाजी यानी ग्रैंडफादर हुए ये यहां, और इनकी एक लौती बहू यानी गोपू एक लौता बेटा था, यानी उसकी वाइफ ही होंगी इनकी एक लौती बहू यानी डॉटर इन लॉ। यानी ये यहां से साफ हो जाता है कि गोपू हस्बैंड है उस फोटो वाली लेडी का, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप मेथड कैसे काम करता है ये तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब लास्ट और थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब सबसे पहले वही फ्रेम, जी हां यहां ये रेडी है। अब हम साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही इसे सॉल्व करते जाएंगे इस फ्रेम की हेल्प से। यहां देखिए, लारा गोपू को इंट्रोड्यूस करवा रही है, यानी गोपू का परिचय दे रही है। यहां भी लिंक देखिए, माय मदर्स फादर इन लॉ, यानी लारा बोल रही है मेरी मम्मी के ससुर। अब चलिए फ्रेम की तरफ, ये रही लारा, अब इनकी मदर के ससुर यानी इनके हस्बैंड के फादर हुए, वही लारा की मदर के फादर इन लॉ यहां हमने लिखा। अब वापस क्वेश्चन देखिए, अब इन्हीं फादर इन लॉ यानी ससुर जी के ओनली सन यानी एक लौते बेटे के ब्रदर इन लॉ। यहां समझिए, फादर इन लॉ के एक लौते बेटे यानी लारा के पापा ही हुए, और अब इनका ब्रदर इन लॉ यानी साला जो इनकी वाइफ का भाई हुआ। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसी ब्रदर इन लॉ के फादर जो हैं वही गोपू हैं। देखिए यहां ये ब्रदर इन लॉ है और इनके फादर यानी गोपू हुए। इसका मतलब ये साफ है कि लारा की मदर के फादर भी यही गोपू ही हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन का ब्रदर इन लॉ इनका भाई था। तो यहां ये भी आसानी से साफ हो जाता है कि गोपू ग्रैंडफादर हुए लारा के, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपने इस सेशन से जरूर कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।